देखिए, ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग जवाब देगा, वो जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। 2014 में क्या प्रधानमंत्री बन गए थे, गृह मंत्री थे, तब चुनाव आयोग मिल गया था जब 283 सीटें आई थी। इस आदमी को इस देश की लोकतंत्र की कितनी गहराई है, जड़ कितनी है, मजबूती कितनी है, इसकी समझ ही नहीं है भाई। अगर यही हाल होता, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सब हमें दिखा रहे थे जीतते हुए, तो एग्जिट पोल तो हमें भी 350 पौने 400 दे रहे थे। हम कैसे 240 हो गए? जब चुनाव आयोग भी हमारा, इनके हिसाब से सब कुछ हमारा, तो हमारे कैसे हो गए 240? हम क्या रोनेंगे इस तरह से? एक साल बाद हमारी नींद टूटेगी। ये आदमी अक्लमंद है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है नक्सलवादियों की गोद में बैठ के। अब मैं उनको कम्युनिस्ट भी नहीं कहूंगा, ये नक्सलवादी हैं, अराजकतावादी हैं, देश में ये अराजकता फैलाने आए हैं। आखिरी सवाल अजय जी कि जब इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगाए गए हैं, जब बिहार में मतदान होना है कल पहले फेज का सुबह 7 बजे से, तो इस आरोप का कितना असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव पर? मैं ये उनके जो भी कैंडिडेट लड़ाई में थे ना कांग्रेस के, वो आज लड़ाई से भी राहुल गांधी के इस स्वीकारोक्ति के बाद कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं बिहार में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में भी करेंगे। जमुई के पता नहीं 2-3 वोटर्स को सामने लेके आ गए थे, तो जितने कैंडिडेट लड़ाई में थे वो भी मान लिए कि अब हम चुनाव हार जाएंगे। उनका मतदाता साइलेंट हुए। इसको कहते हैं कालिदास बुद्धि पाने के पहले जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, तो वही काम इन्होंने किया है। कल चुनाव पोलिंग होना है, आज इन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली कि हम चुनाव बिहार में हारने जा रहे हैं।